नहरवान की लड़ाई के बाद सैयदना अली का इरादा शाम पर हमला करने का था। उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ खारजियों ने साजिश तैयार की कि अली, मुआविया और अम्र बिन आस तीनों को कत्ल कर दिया जाए। उनके ख्याल में अमन इसी सूरत में कायम हो सकता था। चुनाचे इस काम के लिए 3 आदमी मुकर्रर हुए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने अली को, बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया को और अम्र बिन बकर ने अम्र बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। इन बदबख्तों ने रमजान 40 हिजरी में एक ही रोज फज्र की नमाज के वक्त इन तीनों बुजुर्गों पर हमला करने का फैसला किया। मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस उस रोज बीमार थे। उन्होंने उस रोज खारिजा बिन हुजाफा को नमाज पढ़ाने के लिए भेजा। लिहाजा अम्र बिन बकर ने उनके धोखे में खारिजा बिन हुजाफा को शहीद कर दिया। दिमश्क में बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया पर हमला उस वक्त किया जब वो मस्जिद के दरवाजे से निकल रहे थे। उन्हें मामूली जख्म आया। कूफे में अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मलून सैयदना अली के रास्ते में छुपकर बैठ गया। जब वो फज्र की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले तो उन पर तलवार का वार किया। सर पर शदीद जख्म आया। इब्ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयदना अली ने अपने बेटों हसन और हुसैन को बुलाकर कुछ नसीहतें की और अपने कातिल के बारे में फरमाया, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और अच्छी तरह रखो। अगर मैं इस जख्म से मर जाऊं तो इसे कत्ल करना। शरीयत का यही हुक्म है। इसके नाक और कान वगैरह न काटना। अगर मैं बच गया तो मेरी मर्जी, चाहे इससे बदला लूं या मुआफ कर दूं। इब्ने मुलजम की तलवार जहर आलूद थी। वो उस जख्म से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रमजान की 17, 18, 19, 20 या 21 में से कोई तारीख थी। हिजरत का 40वां साल था और उनकी उम्र उस वक्त 63 साल थी। सैयदना अली को अपनी खिलाफत के जमाने में सुकून का सांस लेना नसीब न हुआ। फिर भी उन्होंने मुल्की इंतजामात के सिलसिले में कोई कसर उठा न रखी। मिजाज में हद दर्जे सादगी थी। अल्लाह का खौफ बेपनाह था। फकीराना जिंदगी बसर की। गवर्नरों और अफसरों की सख्त निगरानी करते थे। किसी ओहदेदार के खिलाफ शिकायत मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। आपको अदल इंसाफ का हद दर्जे ख्याल था। सबसे पूरा इंसाफ करते थे, यहाँ तक कि अपनी जात से भी इंसाफ करते। हर एक के लिए उनका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। बिला रोक टोक कोई भी उनके पास आ सकता था। रियाया पर बहुत मेहरबान थे। उनकी बेहतरी के लिए जो हो सकता था करते थे। बाजारों में गश्त करते थे। बैतुल माल में जो रकम जमा होती थी खुले दिल के साथ गरीबों, मिस्कीनों और दूसरे हकदारों में तकसीम फरमा देते। गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे। बसरे के गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ ने किसी अमीर आदमी की दावत कबूल कर ली। आपको इत्ला मिली तो उसे लिखा, ऐ इब्ने हुनैफ, मैंने सुना है कि बसरे के एक दौलतमंद ने तुम्हें बड़ी शानदार दावत दी। तुमने ये दावत कबूल कर ली और किस्म किस्म के खाने बड़े इत्मीनान और बड़े मजे से खाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस किस्म की दावतों में शरीक हुआ करोगे जिनमें गरीबों को पूछा तक नहीं जाता। अपने हक से ज्यादा बैतुल माल से एक पैसा भी लेना हराम समझते थे। मुल्क की हिफाजत के लिए छोटी बड़ी फौजी छावनियां कायम की। कई मजबूत किले बनवाए। दरियाए फुरात पर एक पुल बनवाया। बाज जगहों पर मस्जिदें भी बनवाई। उम्र भर किसी न किसी सूरत दीन की खिदमत करते रहे। काफिरों के खिलाफ तमाम बड़ी बड़ी लड़ाइयों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हर लड़ाई में जान हथेली पर रखकर लड़े। यमन के हजारों लोगों को अपनी कोशिशों से मुसलमान बनाया। उनको एक बार इत्तिला मिली कि कुछ लोग हैं जो उन्हें माबूद मानते हैं। आपने उन लोगों को पकड़वाया और सख्त सजा दी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा की उन्हें छोड़ दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने मिसाली जिंदगी बसर की। तमाम जिंदगी मामूली से मकान में रहे। दरवाजे पर कोई दरबान नहीं होता था। शान और शौकत से नफरत थी। कपड़ों में पैबंद लगे होते, पैबंद खुद ही लगा लेते। दुकानदारों को चेक करते थे। अपना वजीफा और दूसरी आमदनी खैरात कर देते थे। एक दिन अपने खादिम कंबर को बाजार ले गए। अपने लिए मोटा झूठा कपड़ा खरीदा, उसके लिए कीमती। उसने कहा, मेरे लिए ऐसे कपड़े की क्या जरूरत थी।
आपने फरमाया, भाई तुम जवान हो, तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा होना चाहिए, मेरा क्या है, बूढ़ा हूं, बाजार से सौदा खुद लाते। जरीर नामी शख्स ने आपके दस्तरखान पर सादा खाना देखकर कहा, आपको परिंदों का गोश्त पसंद नहीं? आपने फरमाया, खलीफा को मुसलमानों के माल में सिर्फ 2 प्यालों का हक है, एक खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए, दूसरा अल्लाह की मखलूक के सामने पेश कर दे। ईद से चंद रोज पहले किसी ने आपके कपड़ों में पैबंद देखकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप 2 दिरहम में एक नया जोड़ा क्यों नहीं खरीद लेते? आपने फरमाया, मुझे शर्म आती है कि मैं नए कपड़े पहनूं और कूफे में हजारों आदमियों ने पुराने कपड़े पहन रखे हों। कहीं से माल आता तो तमाम का तमाम तकसीम कर देते, उसमें से अपने लिए कोई खास चीज लेते, न रिश्तेदारों को उनके हिस्से से ज्यादा देते। एक मर्तबा आपकी जिराह गुम हो गई। चंद दिन बाद वो जिराह एक यहूदी के पास नजर आई। आपने उससे कहा, ये जिराह मेरी है, तुम्हारे पास कहां से आ गई? उसने कहा, नहीं, जिराह मेरी है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, चाहते तो उससे जबरदस्ती ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मामला कूफे के काजी शुरह की अदालत में ले गए। काजी साहब ने आपका दावा सुना, यहूदी का जवाब सुना, फिर अली से कहा, अपने गवाह लाइए। उन्होंने फरमाया, मेरा बेटा हसन और गुलाम कंबर इस बात के गवाह हैं कि जिराह मेरी है, उनकी गवाही ले लें। काजी साहब ने कहा, बेटे की बाप के हक में और गुलाम की आका के हक में गवाही कबूल नहीं की जा सकती। इस पर सैयदना अली ने फरमाया, अजीब बात है, आप हसन की गवाही कबूल नहीं करते। क्या आपको मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को जन्नत के जवानों के सरदार फरमाया है? काजी साहब ने कहा, मुझे ये बात मालूम है, लेकिन मैं हसन की गवाही नहीं लूंगा। अगर किसी के रुतबे को देखकर फैसला देना होता तो आपका ये फरमाना ही काफी था कि जिराह मेरी है। ये सुनकर अली ने खुश होकर फरमाया, मुझे आपका फैसला मंजूर है, ये जिराह यहूदी के पास ही रहेगी। उनकी बात सुनकर यहूदी पुकार उठा। काजी साहब ने जो फैसला दिया और अली ने जिस तरह इस फैसले को माना, उससे मुझे यकीन हो गया कि आपका दीन सच्चा है। ये जिराह वाकई अली रजी अल्लाह अन्हो की है। इसके साथ ही वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आप दरमियाने कद के दोहरे बदन के थे, चेहरा बहुत खूबसूरत और बारोब रौनक वाला था। खैबर की लड़ाई के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ दी थी, ऐ अल्लाह, अली से गर्मी सर्दी का असर दूर कर दे। इस दुआ का ये असर था कि आप हर मौसम में हर तरह का कपड़ा पहन लेते थे। जरूरत के वक्त आप मेहनत मजदूरी कर लेते थे। आप इल्म का समुंदर थे। आपकी इल्मी बातें बहुत मशहूर और हैरत अंगेज हैं। एक औरत सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। उसने शिकायत की कि मेरा भाई 600 दीनार छोड़कर फौत हुआ है। जब ये रकम वारिसों में तकसीम की गई तो मुझे सिर्फ 1 दीनार दिया गया कि तुम्हारे हिस्से में 1 ही दीनार आता है। आप रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी शिकायत पर गौर किया, फिर बोले, शायद तुम्हारे भाई ने 1 बीवी, 2 लड़कियां, 1 माँ, 1 बहन और 12 बेटे छोड़े हैं। औरत ने हैरान होकर कहा, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। इस पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तब तुम्हारे हिस्से में 1 ही दीनार आता है। सैयदना अली दिन रात का ज्यादा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। नमाज पढ़ते तो अल्लाह की जात के सिवा किसी चीज का होश न रहता। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम और उस्मान जुन्नूरैन रजी अल्लाह अन्हुम अपने दौरे खिलाफत में सैयदना अली से खास मामलात में मशवरा करते थे। शुजाअत सैयदना अली का खास वस्फ था। इतने बहादुर और निडर थे कि ताकतवर से ताकतवर दुश्मन की परवाह नहीं करते थे। तबूक के अलावा करीब करीब हर लड़ाई में वो शरीक रहे। उन्हें अल्लाह का शेर लक़ब मिला। निहत्ते पर वार नहीं करते थे। एक लड़ाई में अपने दुश्मन को गिरा लिया, उसे कत्ल करने लगे तो उसने उनके मुंह पर थूक दिया। वो फौरन उसके सीने से उतर आए, उसकी जान बख्श दी। किसी ने पूछा, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? फरमाया, मैं तो उससे अल्लाह के लिए लड़ रहा था। उसने जो हरकत की
تو اس پر مجھے غصہ آ گیا. اب میں اسے قتل کرتا تو گویا اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے اسے اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہے. سیدنا علی کی بہادری کے واقعات ہمیشہ تابندہ رہیں گے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. رسول اللہ کو بھی سیدنا علی اور آپ کی اولاد سے بہت محبت تھی. سیدنا حسن اور حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی انہیں مبغوض رکھ. سیدہ فاطمہ سے سیدنا علی کے ہاں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں. ان کے نام یہ ہیں: حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم. محسن بچپن میں فوت ہوئے. سیدہ فاطمہ کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی. ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی، جن سے 11 لڑکے اور 15 لڑکیاں ہوئیں. اس طرح ان کے کل 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں. آپ کے چند حکیمانہ اقوال یہ ہیں: غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے. علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے. جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرو. کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا. سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو. معاف کر دینا بہت اچھا انتقام ہے. مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے. لالچ سے کچھ روزی بڑھ نہیں جاتی، لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے. بات کہنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو. نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے، تم نیکی کیے جاؤ. سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو. مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین.